Hello बच्चों, let's see this question. The question says Young's double slit experiment is first performed in air and then in medium other than air. It is found that eighth bright fringe in medium lies where fifth dark fringe lies in air. The refractive index of medium is. क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार एयर में परफॉर्म किया जा रहा है और एक बार किसी मीडियम में जो एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, और कहा गया है कि मीडियम का एट्थ ब्राइट फ्रिंज एयर के फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बराबर है। तो हमें पता करना है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट when change the medium। अगर कोई लाइट रे अगर अपना मीडियम चेंज करता है तो उसका वेवलेंथ किस हिसाब से चेंज होता है। और ये वेवलेंथ आप ऐसा लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू, ये अगर लैम्डा एम मैं बोलूँ कि उस मीडियम का जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, या बोल सकते हो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक तो ये रिलेशन है, यहाँ पे लैम्डा जो है लैम्डा एयर है, एयर का वेवलेंथ है उस इंसिडेंट लाइट का। एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा जिसे आप एक्सन या वाई एन भी बोल सकते हो। एक्सन अगर मैं बोलूँ तो ये वैल्यू आप कर सकते हो एक्सन इक्वल टू एन इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ मिनिमा, या फिर इसको आप ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हो। मैक्सिमा को ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा को डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ मिनिमा इसे भी आप एक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये होता है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो रे है उसका वेवलेंथ एयर में हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट वेवलेंथ ऑफ रे इन एयर, अगर हम लोग इसे माने, सपोज ये मान लेते हैं हम लोग लैम्डा नॉट, आप मत करो लैम्डा नॉट कर लो। तो इस हिसाब से वेवलेंथ ऑफ रे इन मीडियम अगर हम लोग करें इन मीडियम, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से की कॉन्सेप्ट फर्स्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट बाई म्यू हो जाएगा। बस यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट्थ ब्राइट फ्रिंज मीडियम का किसके बराबर है, फिफ्थ डार्क फ्रिंज एयर का। तो ब्राइट फ्रिंज की जगह हम लोग मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो एन की जगह 8 लिख दे रहे हैं, और लैम्डा की जगह यहाँ पे हम लोग मीडियम रख रहे हैं, तो यहाँ ये जो लैम्डा है ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई म्यू हो जाएगा। और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए कट जाएगा आपस में। और यहाँ पे दे रहा है वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। तो डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या लगाओगे, 2n-1 यानी 2 इंटू 5, फिफ्थ है ना, तो 5-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और लैम्डा की जगह लैम्डा एयर में हम लोग लैम्डा नॉट माने हैं, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बस इसे सॉल्व करना है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। आप देखो ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। और यहाँ से देखो लैम्डा नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 बाई म्यू इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 5 10-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ये। तो ये आप कर सकते हो 8 बाई म्यू इज इक्वल टू 10-1 9 होता है। यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और 2 नीचे ये है, तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16/9, और ये 16/9 ये लगभग बराबर हो जाएगा 1.78 के बराबर हो जाएगा ये। तो म्यू का वैल्यू हमें मिल गया 1.78। एक्चुअल में ये 1.777 आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।